Hi everyone, my name is Sudhir Singh and welcome to my channel Mr. Redmond. सो अगस्त मंथ से ही बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि आरआरबी पीओ हुआ, आरआरबी क्लर्क हुआ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और सबको पता है कि जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं तो उनका प्री और मेंस देने के बाद एक लास्ट स्टेज में इंटरव्यू होता है। सो वो इंटरव्यू पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर रहता है और जो भी बच्चे ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं पढ़ते उनका इंटरव्यू खराब चला जाता है। सो मैंने भी एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा नोट्स बना के रखा हुआ था और मैं वही नोट्स से पढ़ के गया था तो मुझे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। सो वही नोट्स के ऊपर मैंने एक यूट्यूब सीरीज बनाया है। सो ये धीरे धीरे मैं आगे उसके वीडियोस बनाऊंगा। सो आज मैंने ओरिएंटेशन क्लास रखी है उसके लिए। सो ये बेसिकली बैच उनके लिए है जो पीओ लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और लास्ट स्टेज में उनको एक इंटरव्यू देना होता है। सो उसके लिए मैं एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंटरव्यू सीरीज ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज में बेसिकली मैं हर वीक में एक क्लासेस डालूंगा और वो क्लासेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ही टॉपिक पे रहेगी। सो ऐसा करते करते मैं 3 मंथ्स में ये सीरीज खत्म कर दूंगा। सो दिसंबर तक ये सीरीज खत्म हो जाएगी जिससे क्या होगा कि आपके जो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के इंटरव्यूज जो जनवरी और फरवरी से शुरू होते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ये वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन क्लास। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करता हूँ। सो सबसे पहला मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम सुधीर सिंह है और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से। देन उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से। सो ये दोनों मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आईटी फील्ड में काम किया। सो सबसे पहला टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज अ सिस्टम इंजीनियर काम किया। देन एसेंचर में सीनियर एनालिस्ट काम किया। सो मैंने 5 इयर्स ये दोनों कंपनी में मिला के काम किया। सो बेसिकली क्या था कि ये दोनों कंपनी में मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से थे। जैसा कि एक क्लाइंट था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक क्लाइंट था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक था न्यू इंडिया इंश्योरेंस और एसेंचर में एटी&टी और बेल लेबोरेटरीज ये क्लाइंट था। सो ये क्लाइंट के साथ काम करते करते मुझे बैंकिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हुई। सो मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। सो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम देना चाहिए। सो एग्ज़ाम कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं तो सबसे पहला आईबीपीएस पीओ, ये ईयर का 2023 का मैंने क्लियर किया है जिससे मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ और मैं अभी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। देन सेकंड है एसबीआई क्लर्क मैंने क्लियर किया है, ये बेसिकली रिजर्व लिस्ट में मेरा क्लियर हुआ। अब इंटरव्यू स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। सो मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए जैसा कि मैं बता दूं मुझे 84 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 इन आईबीपीएस पीओ, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग मार्क्स। सो और दूसरा था एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू दिया था मैंने। सो उसमें मुझे 39 मार्क्स मिला आउट ऑफ 50 जिसमें 17 आउट ऑफ 20 जीडी में थे एंड 22 आउट ऑफ 30 इंटरव्यू में थे। सो इतने अच्छे मार्क्स मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो मेरे पास नोट्स थी वही पढ़ के मिले हैं। सो ये नोट्स इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। सो नेक्स्ट स्लाइड। देन क्या क्या टॉपिक्स मैं ये सीरीज में कवर करूँगा। सो उसमें मैं बता दूँ तो सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। सो बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में मैं कवर करूंगा कि बैंक क्या होते हैं, उनका मतलब क्या चीज़ें वो करके पैसे अर्न करते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या है, कैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, उसके बाद कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने, वो सारी हिस्ट्री बताऊंगा। देन नेशनलाइजेशन कैसे हुआ बैंकों का। देन मर्जर हुआ बैंकों का, जो जैसे कि पता होगा इलाहाबाद देना बैंक ये सब मर्ज हो गए। सो वो सारी चीज़ बताऊंगा। देन टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कितने बैंक के टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा। देन पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी,
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये कैसे वर्क करते हैं, कितना कैपिटल चाहिए इनको बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा बेसिक्स ऑफ बैंकिंग में। देन सेकंड टॉपिक होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री बताऊंगा, फोर लोकल बोर्ड्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और कहाँ पे है वो बताऊंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं, लाइक 21 मेंबर्स होते हैं और कौन कौन से फील्ड से आते हैं वो बताऊंगा। देन सेंट्रल ये हो गया, फिर आरबीआई सब्सिडरीज कौन कौन सी है वो बताऊंगा, प्रिंटिंग प्रेस कौन से है, फिर इंडियन नोट्स के कलर्स क्या होते हैं, उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, और लास्ट आरबीआई फंक्शंस क्या होते हैं। देन थर्ड है गवर्नमेंट स्कीम्स। सो इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स मैं कवर करूंगा। सो स्कीम्स में आप ले सकते हो, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, सुकन्या समृद्धि क्या है, एपीवाई क्या है, मत्स्य संपदा योजना क्या है, मुद्रा योजना क्या है, ये सारे और बेसिकली और भी बहुत सारी योजनाएं हैं वो सब मैं कवर करूंगा। देन नेक्स्ट है नाबार्ड एंड पीएसएल। सो नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ काम करती है, वो चीज़ें बताऊंगा। देन पीएसएल पब्लिक सेक्टर लेंडिंग क्या होते हैं, इसमें टारगेट्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या है, वो सारी चीज़ें ये फोर्थ नाबार्ड एंड पीएसएल में कवर होगी। देन फिफ्थ है बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से बैंकिंग टर्म्स होते हैं, लाइक आईएफएससी क्या है, एमआईसीआर क्या है, बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ एटीएम, देन फंड ट्रांसफर में एनईएफटी आरटीजीएस क्या है, देन एक एनपीसीआई होता है, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट के लिए, और एनपीसीआई के क्या प्रोडक्ट्स है जैसे एनईटीसी हो गया, एईपीएस हो गया, वो कवर करूंगा। देन एक पाई एआई चैटबॉट है, वो कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा। देन केवाईसी, केवाईसी में हाई रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर क्या है, देन टाइप्स ऑफ चेक्स, वो सारी चीजें बैंकिंग एंड टर्मिनोलॉजी में कवर होगी। देन सिक्स है बजट। सो बजट की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। देन रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजट में सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीजें कवर होगी। देन नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कोई भी एसेट कैसे नॉन परफॉर्मिंग होता है उसके बारे में पूरा कवर करूंगा। देन एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है वो बताऊंगा। देन सरफेसी एक्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट व्हेन एनी एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग, सो ये बताऊंगा क्या होता है। देन डीआरटी एंड डीआरएटी, ये एक ट्रिब्यूनल्स है, वो क्या होते हैं वो बताऊंगा। देन एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, कोई भी एनपीए फॉर्म होता है तो इनको वो एनपीए बेचे जाते हैं बैंक के द्वारा, तो ये दो चीजें कवर होगी। देन नेक्स्ट स्लाइड इज, सो नेक्स्ट इज बेसल नॉर्म्स। सो बेसल नॉर्म्स की पूरी हिस्ट्री कवर करूंगा। देन सीएआर, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो, बेसल 1 2 3 एंड डीसिब्स, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये चीजें बताऊंगा 8 चैप्टर में। देन नाइन्थ है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सो अगर बैंक ज्यादा एनपीए हो रहे बैंक पे तो बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाला जाता है, और जैसा कि आपको पता होगा बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में थे, जिसमें से सबसे लास्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निकला है लास्ट ईयर। सो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, उस पे क्या बैंकों पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दौरान, सो वो सारी चीजें बताऊंगा। देन टेंथ है मनी मार्केट। सो दो मार्केट कंपोनेंट होते हैं, मनी मार्केट, मनी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज रहती है जिसका मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर रहता है। देन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीजें कवर होगी। देन कैपिटल मार्केट जो कि सेबी रेगुलेट करता है, इसमें जितने भी बोरोइंग एंड लेंडिंग रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, दैट इज मोर देन 1 ईयर। देन इसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होते हैं, जैसे ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। देन आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई एनएसई जो दो इंडेक्स है। देन डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये सब 11 चैप्टर कैपिटल मार्केट में कवर होगी। देन ट्वेल्थ है मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली अगर इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होता है तो आरबीआई कंडक्ट करता है। सो ये कब कंडक्ट होते हैं, कितनी मीटिंग्स रहती है, इसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कैसे डिसाइड होता है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में कवर होगा।
देन 13th चैप्टर है इन्फ्लेशन। सो इसमें इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या है, सीपीआई क्या है, देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, डब्ल्यूपीआई, ये सारी चीजें और कैसे ये इन्फ्लेशन को रेगुलेट करते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। देन 14th है नेशनल इनकम। देन नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच, ये तीन अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। एंड लास्ट चैप्टर होगा फॉरेन ट्रेड के बारे में। सो फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है बिटवीन टू कंट्रीज, और ये फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज क्या है और फॉरेन ट्रेड कैसे होता है वो सारी चीजें, और फॉरेन ट्रेड में कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो सारा एरियाज में कवर करूंगा फॉरेन ट्रेड में। सो ये टोटल 1 to 15 चैप्टर्स होंगे इंटरव्यू सीरीज में। सो ये बेसिकली कवर कर देंगे जो आपका आने वाला आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आगे भी जितने बैंकिंग से रिलेटेड और प्रोबेशनरी ऑफिसर से रिलेटेड इंटरव्यू आएंगे, ये मोस्टली आपका सारा एरियाज कवर कर देंगे। सो ये टोटल 15 चैप्टर्स होंगे और ये कवर शायद मैं 3 मंथ्स में कंप्लीट कर दूंगा। अगर मेरे से कुछ भी चैप्टर्स छूटा होगा सो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वो कमेंट सेक्शन में अगर मुझे लगा कि ये इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है सो ये मैं 15 के बाद ये चैप्टर ऐड कर दूंगा। सो बेसिकली ये पूरा रहने वाला है सेशंस, 15 सेशंस, और ये मैं ऐसे कवर करूंगा कि हर वीक में मैं एक वीडियो डालूंगा। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। सो अगर वो वीडियो पे अगर कुछ भी क्वेश्चंस होगा सो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और उस पे मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर वो टॉपिक से रिलेवेंट हुआ तो। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नहीं पूछना है, जैसे अगर मैंने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ बैंकिंग सो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं। सो अगर वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा सो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ओरिएंटेशन क्लास। अगर ये क्लास से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि और कोई चैप्टर्स ऐड करो या कोई चैप्टर्स निकालो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड लेट्स सी कैसा जाता है ये इंटरव्यू बैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय